हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई भी ठीक तरीके से ही चल रही है। तो अभी गाइस बज चुके हैं सुबह के 7 और मैं नहा धो चुकी हूँ और मुझे निकलना है लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि उधर फिर ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है। मतलब एग्जिट टाइम मेरा 11 बजे है, तो इधर मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा फास्ट कर लूँ। तो अभी तक मैं 8 बजे से जाती थी, लेकिन अब सोची हूँ कि 1 घंटे पहले जाया करूँगी तो कम से कम 4 घंटे मेरे हो जाएंगे। तो मैं अभी बस निकल रही हूँ और फिर वहाँ जाके अपना 4 घंटे फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करूँगी। जितना भी होगा पाएगा उतना मैं पढ़ूँगी और उसके बाद फिर आती हूँ। तो फिर आपसे मिलती हूँ, तब के लिए बाय बाय। तो गाइस हम लाइब्रेरी से आ चुके हैं और आने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी जस्ट खाए हैं पोहा, क्योंकि सुबह सुबह जाते हैं 7 बजे तो कुछ भी खा के नहीं जाते हैं, बस गुड़ और पानी पी के जाते हैं। तो ज़ोरों से भूख लगी थी तो आए हैं तो खाए हैं, और खाने के बाद अब बना रहे हैं खाना। और खाने में मेरी दाल बन गई है, ये देखिए मैं दाल पका चुकी हूँ। अब बनाऊँगी चावल, और चावल के साथ आज बनाऊँगी टमाटर की चटनी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने अनुभवों को, यानी मैं जो डेली करती हूँ उन अनुभव को मैं इस वीडियो के माध्यम से, ब्लॉग के माध्यम से डेली आप तक कुछ न कुछ शेयर करती हूँ, जिसमें से आज जो मैं टॉपिक चुनी हूँ वो बहुत ही ख़ास होने वाली है। और उसमें ये है, वो टॉपिक ये है कि हम अपने दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, जिसको हम अपने मतलब लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकें। यानी जो हमने लक्ष्य चुना है, जो हमारा टारगेट बना है, तो हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकें। तो आज की जो मेरी वीडियो है, जो मेरी टॉपिक है, तो वो यही चुनी गई है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और सभी लोगों के मन में एक सवाल रहता है, और अब इसलिए सबके मन में रहता है कि मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। जब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो हमारा टारगेट कैसे पूरा होगा। टारगेट लंबा होता जा रहा है और हम अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब बहुत सारे सबके मन में ख़्याल आते हैं, क्योंकि जो पता है, जो इस सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश करता है ना, और जो कदम रख लेता है, तो कहीं न कहीं उसको डर भी लगता है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगी जो मैं खुद फ़ॉलो करती हूँ, और शायद अगर आप ये टिप्स फ़ॉलो करते हैं तो कहीं न कहीं आपको प्रॉफ़िट होने वाला है, आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जितने मतलब जो भी हाउसवाइफ़ हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई भी हो, फीमेल हो या मेल हो, सबको मैं कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले सुबह जगने की आदत डाल लीजिए। अगर आप रात में जल्दी सो जाते हैं 10 से 11 बजे, तो फिर आप सुबह जल्दी जगिए, क्योंकि देखिए सुबह आप जगेंगे तो आपका मतलब माइंड भी बहुत अच्छा रहेगा, हर चीज़ अच्छा रहेगा। तो सुबह उठने के बाद आप नित्य क्रिया वगैरह अपना करिए, और उसके बाद जब सुबह उठिए तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। मेडिटेशन को आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। उससे आपको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, आपकी माइंड भी बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरह से आपकी मतलब ये जो मेडिटेशन हो गया, सुबह का जगना हो गया, ये चीज़ फ़ायदेमंद रहेगा कहीं न कहीं। दूसरा यह है कि आप अपने दिन का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पे बिल्कुल काम करिए। मतलब एक अपना लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए। जैसे आप सुबह जगें तो वो चीज़ सोच लीजिए, इस वो लक्ष्य चैप्टर को बनाइए कि कंप्लीट हमें आज करना है, इसको पढ़ना है, इस टारगेट को हमें पूरा करना है, तो वो चीज़ आप सुबह ही डिसाइड कर लीजिए। फिर आप जब रात में सोने जाते हैं, सोने लगते हैं, तो उसके पहले हर चीज़ को आप रिवाइज़ कर लीजिए कि मतलब हम क्या पढ़े हैं, क्या हमारा पूरा दिन का काम रहा है, कैसे-कैसे हम पढ़े हैं, अपने नोट्स कैसे कंप्लीट किए हैं, मतलब तैयार किए हैं, कैसे अपना चैप्टर कंप्लीट किए हैं। इस सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? इससे क्या होगा कि जब आप हर चीज़ रिवाइज़ करेंगे तो आपको कहीं न कहीं जो आपने सुबह से शाम तक काम किया है, या जो भी पढ़ा है, जो भी स्टडी नोट्स बनाए हैं, जो भी चैप्टर देखे हैं, तो वो कहीं न कहीं 100% नहीं आएगा, लेकिन फिर भी 50% तो वो आपको रिमाइंडेड हो जाएगा एक बार कि हाँ, हम ये चीज़ मतलब पढ़े हैं, तो आपके माइंड में उतना सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद
और उसके बाद मतलब जितना आप पढ़े हैं वो हर चीज़ जब रिवाइज़ कर लेंगे, एक बार याद कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपको कहीं न कहीं एक सुकून मिलेगा। और अगर सुकून मिलेगा, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आपका मन अच्छा हो जाएगा तो फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी। और जब रात को नींद आपको अच्छी आएगी तो फिर अगली जो नेक्स्ट सुबह आएगी वो भी आपकी बहुत अच्छी होगी। मतलब आप मतलब टाइम पे जगेंगे और फिर वो अगली सुबह आपके लिए बहुत अच्छी होगी। तो इस प्रकार से कुछ टिप्स थी जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। अभी तक तो देखिए मेरा ये था कि मैं देर रात तक पढ़ती थी और इधर सुबह मुझे लेट हो जाते थे जगने में, क्योंकि मुझे उधर सोने में 1:30 2 बज जाते थे। तो मैं इधर मतलब सुबह 7 बजे, साढ़े 7 बजे मैं ऐसे जग पाती थी। लेकिन मैं मतलब खुद ये चीज़ रियलाइज़ की कि जितना मैं रात को 2 ढाई बजे मतलब पढ़ती हूँ, जितना मैं मतलब कवर नहीं कर पाती उतना मैं सुबह 1 घंटे में कर लेती हूँ। तो मैं वो वाली अपनी आदत छोड़ के और खुद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं उधर जल्दी सो जाऊँगी, मतलब 11 साढ़े 11 बजे जैसे ही मेरी डॉटर सो जाती है, तो मैं सो जाऊँगी, फिर उसके बाद सुबह मैं जल्दी जगूँगी। तो इस तरह से मैं ये चीज़ करती हूँ, रात को जल्दी सो जाती हूँ और फिर नेक्स्ट जो सुबह आती है तो मैं जल्दी जग के फिर अपना पढ़ाई वगैरह हर चीज़ करती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।